हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के फिर से एक नए व्लॉग में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 8, 9, 10 बजे से, मतलब 9 बज रहे हैं। आप लोग घड़ी में देख कर मुझे बताइएगा राइट टाइम कितना हो रहा है। मतलब 10:30 हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे 10 बजे उठे हैं और इनको कितना भी उठाओ छुट्टी वाले दिन उठते ही नहीं हैं। और आज है शुक्रवार, शुक्रवार को है छुट्टी और मुझे करनी थी घर की क्लीनिंग। क्यों? क्योंकि हफ्ते में एक बार जो है सारा कुछ हटा के मुझे सफाई करनी होती है और कपड़े भी धोने हैं, तो जिसकी वजह से चादर वगैरह सारे चेंज करने हैं। तो यहाँ पे बस हमारी सफाई जारी है, होने स्टार्ट हो रखी है। तो बच्चों को भी ले लिया है क्योंकि इनका रूम है, तो इनको भी अपना रूम साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको भी लगा दूंगी मैं काम पर कि अपना रूम खुद साफ करे। थोड़ा बहुत तो हेल्प कराना बनता है क्योंकि घर पे हैं तो कुछ तो करवा ही सकते हैं। तो मैं अकेली सफाई क्यों करूं? तो चलिए, इनका भी होता है स्कूल डेली का और मेरा भी होता है जॉब, तो इसलिए सबको मिलके काम करना ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है तो और भी अच्छा होता है, सिर्फ मैं ही क्यों थकूं। तो यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ काम बच्चे मेरे कम करते हैं और शरारत तो ज़्यादा देख सकते हो इनका। शुरू हो गया है ये डांस। ये कौन है? माइकल जैक्सन का। तो बस ऐसे ही ये लोग करते रहेंगे, किसी का माइकल जैक्सन, किसी का माधुरी दीक्षित, किसी का कुछ चलता रहेगा। और यहाँ पे काम मैं अकेली ही पड़ जाती हूँ करने में। तो चलिए करते हैं काम। पहले यहाँ पे चादर वगैरह मैंने हटा दिया है, बेटे को दे दिया है डस्टर और उसको बोला ऊपर के जो है छोटा सा रैक उसको साफ कर दो। और यहाँ पे कुकर मेरा सीटी पे सीटी मारी जा रहा है क्योंकि मैंने चढ़ा रखा है राजमा। तो बच्चों की भी हेल्प हमेशा लेनी चाहिए। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे भी काम करना सीख जाते हैं धीरे धीरे और वो भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां भी लेना सीख जाते हैं। अगर आज से जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो बड़े होके वो उनके ऊपर जब एकदम से जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हमेशा थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां बच्चों को भी देनी चाहिए। और थोड़े जब बड़े हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो उनको उनके ऊपर भी काम का थोड़ा बहुत ये होता है कि मतलब काम देना चाहिए कि हाँ ये काम अब आप करोगी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों को भी आदत हो जाती है कि अपने काम खुद करने, थोड़े बहुत खुद भी काम करना होता है। तो बड़े होने के बाद जब उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं तो उनको थोड़ा मतलब इतना वो नहीं लगता है कि मेरे ऊपर एकदम से जिम्मेदारियां आ गई है। घबरा जाती हैं, आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती है जब उनके ऊपर एकदम से जिम्मेदारियां आती है, तो परेशान भी हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मतलब बच्चों को भी जिम्मेदारियां दो, थोड़ा बहुत उनको काम कराओ। तो ये देखिए यहाँ मैंने स्टडी टेबल रखा और मतलब बच्चे स्टडी टेबल में पढ़ाई नहीं करते, तो मैंने कहा तुम्हारा स्टडी टेबल मैंने हटा देना तुम्हारे कमरे से। तो यहाँ पे जो है फिर बेटा लेके गया, कहता नहीं हमने पढ़ना है स्टडी टेबल पे, हमारा सामान हमारे रूम में ही होना चाहिए। तो फिर से वो अपने रूम में अपना स्टडी टेबल लेके गए और मैंने वापस से जैसा था साफ़ सफाई करके वहाँ पे रख दिया। वैसे भी स्टडी टेबल हटा के मुझे सफाई भी करनी थी वहाँ पर, इसलिए उसे हटाया भी था। और बच्चों को थोड़ा बहुत डराना भी था कि बच्चों का सामान, मेरे बच्चों को ना अपने सामान से इतना लगाव होता है कि वो अपना सामान नहीं हटाने देते अपने कमरे से। उनका जैसा सामान होता है वहीं पे रहना चाहिए। तो इसी जो है, इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में और मेरा ट्राइपॉड की वजह से मेरा वो फ़ोन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसे हटाया नहीं। तो वीडियो शूट करते समय ना बहुत सी मुश्किलें आती है और मेरे बच्चे घर पे होते भी हैं ना, तब भी वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता वीडियो बनाने में, मुझे खुद अकेले ही करना पड़ता है। तो मेरा ट्राइपॉड जो है टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसी से काम चला रही हूँ क्योंकि बार बार ट्राइपॉड लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है कि बार बार ट्राइपॉड लूँ और तोड़ूँ। तो वो बच्चों की वजह से टूट भी गया था थोड़ा बहुत। तो अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बिस्तर वगैरह सारा साफ़ करना था, अपना मतलब चादर वगैरह भी चेंज करना था, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करना था, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना था। ये सारा चीज़ जो है अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में करने के लिए। तो पहले बच्चों का साफ़ कर दिया रूम, उसके बाद फिर मैं अपना आ गई हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया है, वीडियो में दिखाया है
कि हाँ मुझे भी जो है छुट्टी वाले दिन छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अब चादर डाल दिया आसमानी कलर का। तो बहुत ही प्यारा चादर है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। बस मैं वीडियो में दिखाती नहीं किसी को मैंने कितना सामान क्या ख़रीदा क्या नहीं। तो बस ये मैंने ऑनलाइन लिया था और काफ़ी मतलब अच्छी भी निकली है और इतनी भी बुरी भी नहीं निकली है। दोनों ही है, अच्छी है और बुरी भी है, दोनों ही है। हर एक इंसान जैसे होते हैं ना कि अच्छा बुरा दोनों होता है, वैसे ही चादर में भी है कि ये भी ठीक है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ही ज़्यादा बुरी है। तो चलिए उसके बाद पोछा लगाने की बारी आ जाती है। तो अब लगा लूँगी मैं पूरे घर में पोछा। तो सोफ़ा वगैरह देख सकते हो मैंने हटाया हुआ है। तो ये डेली सफाई में नहीं हो पाता क्योंकि घर पे नहीं रहती हूँ, तो डेली सफाई नहीं हो पाती कि मैं डेली जो है सोफ़ा वगैरह हटा के साफ़ करूँ। तो अगर 2-4 दिन में भी सोफ़े हटा के सफाई हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है, डस्ट वगैरह जो वहाँ से भी हट जाता है। तो हफ्ते में एक बार मैं सोफ़ा हटा के पोछा लगाती हूँ, झाड़ू पोछा अच्छे से सफाई करना होता है मुझे। तो बस वहाँ पे भी हो गई सफाई और जैसा था वैसा मैं रख कर दूँगी क्योंकि मैंने पंखा भी चला रखा है, सूखता जा रहा है और सूखा ही पोछा लगाया, ज़्यादा गीला पोछा नहीं लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको वापस से अपनी अपनी जगह पे कर दूँगी और उसके साथ फिर मैं लगा लूँगी अपने कमरे में पोछा। तो बस इसी तरीके से मैं पूरे घर की सफाई कर लूँगी। और छुट्टी वाले दिन मेरे घर में लेट ही सफाई होता है, मैं कितना भी कहूँ कि बच्चों को उठा दूँ और क्योंकि मुझे चादर वगैरह भी हटानी होती है छुट्टी वाले दिन और जो है उसके नीचे भी सफाई करनी होती है, थोड़ा बहुत हटा के भी सफाई करनी होती है, इसलिए लेट हो जाता है। नहीं तो बच्चों के सोते हुए ही मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन होता है ना कि हफ्ते में एक बार अगर अच्छे से सफाई हो जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही होता है, चलता है, लेकिन अच्छे से सफाई तो हो जाती है। तो बस अब यहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी। तो बेटी बोल रही थी कि मेरे कमरे में बाद में लगा रही हो पोछा, पहले मेरे कमरे में लगाया करो। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मैं कहा अच्छा पहले खुद ही लगा लेते। उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो टाइम काफ़ी हो गया था सफाई करते करते, तो कपड़े नहीं धोए, वैसे भी लाइट भी चली गई थी। तो फिर मैंने शाम को लगा दी है मशीन यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे मशीन लगाने के बाद चल रही, मैंने चाय बिठाई हुई थी तो चाय भी मेरी पक चुकी है। तो चलिए चाय डालते हैं ग्लास में और पीते हैं और उसके बाद जो है चाय पी के फिर कपड़े धोएंगे, उसके बाद चलेंगे छत पर। तो कपड़े लगा दूंगी मशीन में और यहाँ पे पहले चाय निकाल लेती हूँ। चाय पीने के बाद आज मुझे बहुत बड़ा काम करना है छत पर और क्यों आप लोगों को चलिए उसी टाइम दिखाते हैं। और मैं इस ग्लास में चाय पीती हूँ कप को छोड़ के, ऐसा क्यों? तो मुझे इसमें चाय पीने में इसलिए मज़ा आता है, आजकल मैं इसी में चाय पी रही हूँ क्योंकि ऐसा फील होता है ना जैसे दुकान पे मैं चाय पी रही हूँ। तो बाहर की चाय तो मैं पी नहीं पाती हूँ, कभी जाती हूँ नहीं चाय पीने, तो इसलिए घर पे ही इसमें चाय पी लेती हूँ तो मज़ा आ जाता है मुझे। उसके बाद आ जाती हूँ मैं छत पे। तो मेरी सासू माँ का चूल्हा बनाया हुआ जो है वह थोड़ा सा बिगड़ गया था बारिश की वजह से। आप लोगों को याद ही होगा मैंने बारिश में एक दिन पकौड़े बनाए थे, बारिश भी हो रही थी उस टाइम, और जो है तब से मैंने कुछ इसमें बनाया ही नहीं और चाव ही नहीं चढ़ा इतना कि मैं चूल्हे पे जाके खाना बनाऊं गर्मी में। तो इस और तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी और मेरा चूल्हा ना बारिश की वजह से थोड़ा सा टूट गया था। तो मैं सोचा चलो आज मिट्टी भिगोती हूँ और उसको बना लेती हूँ चूल्हे को वापस से, क्योंकि मेरा हो गया है अब सिलेंडर ख़त्म। आज सिलेंडर ख़त्म हो गया तब इसकी याद आई। होता है ना जब सिलेंडर ख़त्म होता तभी इस बेचारे की याद आती है, नहीं तो कोई इसको याद भी नहीं करता है। आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग हैं जो चूल्हे पे बनाते हैं। तो मैं तो सर्दियों में बनाती थी चूल्हे पे, लेकिन गर्मियों में बनाने का मन नहीं करता था चूल्हे पे और इसलिए नहीं बनाती थी। तो चलिए आज चूल्हे को सही कर लेते हैं। मिट्टी वगैरह जो लाई थी तालाब से मिट्टी वो अभी तक है मेरे पास, काफ़ी सारी लेकर आई थी। तो चलिए सासू माँ का चूल्हा वापस से सही कर देते हैं और इस पे बनाते हैं खाना। तो शाम को जो है दाल और चावल बना लूँगी रात को, तब तक सूख जाएगा ये। और फिर उस पर बाकी का जो खाना बनाना होता है, तो जब तक सिलेंडर नहीं आएगा तब तक मुझे इसी पे खाना बनाना होगा डेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन चूल्हे पे खाना बनाना पसंद करता है? मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन गर्मी की वजह से मैं नहीं बना पाती थी और लेट भी हो जाता था। जब तक यहाँ पे धूप पड़ती थी तब तक तो रात हो जाती थी उसके बाद। और फिर रात को मैं अकेली यहाँ पे बैठ के क्या करती, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी होती है और मुझे अकेले लगता है डर छत पर, इसलिए मैं यहाँ पे रात को बनाती ही नहीं खाना।
और शाम को तो काफ़ी सारी धूप होती है तो नहीं हो पाता है यहाँ पे खाना बनाना। तब तक तो मैं नीचे खाना भी बना लेती हूँ। तो चलिए हो जाएगा ठीक चूल्हा, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे खाना बनाकर भी दिखाऊंगी इस पे। तो आप लोगों से फिर मैं जब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब मैं आप लोगों को यहाँ पर खाना बनाकर दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।